जो बाइडेन का वॉशिंगटन से पुराना नाता है। अमेरिका की राजधानी की सियासत ने लंबे वक्त तक उनकी जिंदगी को दिशा दी है। 36 साल सांसद के तौर पर और फिर 8 साल उपराष्ट्रपति के तौर पर। अब उनके पास अमेरिका की राजनीति को दिशा दिखाने का मौका है। अगर वो राष्ट्रपति बने तो वो इस कुर्सी पर बैठने वाले सबसे बुजुर्ग नेता होंगे। डोनाल्ड ट्रंप का प्रतिद्वंदी होना मात्र ही उन्हें कई लोगों का वोट दिला देगा। लेकिन बाइडेन के इरादे क्या हैं? To a healthcare system run entirely by the government. I What's your say responsibility? I have not taken a penny from any foreign. वो इस चुनाव में अपनी 40 साल की छवि के साथ उतरे हैं, एक उदार, नर्म और मध्यमार्गी नेता। असल में वो बराक ओबामा के कार्यकाल के विस्तार की पेशकश कर रहे हैं, लेकिन इन बरसों में डेमोक्रेटिक पार्टी में काफी बदलाव आया है। इसके तमाम नए समर्थक टैक्स, स्वास्थ्य तंत्र और पर्यावरण को लेकर बड़े बदलाव देखना चाहते हैं। अगर जो बाइडेन राष्ट्रपति बनते हैं तो उनके सामने एक ही सबसे बड़ी चुनौती होगी, अपनी समझौते और सर्वसम्मति वाली प्रवृत्ति और अपने मतदाताओं की महत्वाकांक्षाओं के बीच सामंजस्य बिठाना। हमें एक ही बात का ध्यान रखना है, डेमोक्रेटिक पार्टी में बहुमत रखने वाले प्रोग्रेसिव लोगों का समर्थन और भरोसा हासिल करना। दुनिया के सबसे ताकतवर राष्ट्रपति बनने की ओर बाइडेन का सफर अब से करीब 3 दशक पहले शुरू हुआ था। And so it's fitting that here that I declare that I am a candidate for President of the United States of America. बाइडेन सबसे पहले 1988 में राष्ट्रपति के दौड़ में शामिल हुए थे, लेकिन तब ब्रिटिश लेबर पार्टी के नेता नील किनिग का एक भाषण चुराने की बात स्वीकार करने के बाद उन्होंने अपनी उम्मीदवारी वापस ले ली थी। दूसरी कोशिश उन्होंने साल 2008 में की, लेकिन नामांकन दाखिल करने के कुछ वक्त बाद ही वो ओबामा के समर्थन में आ गए थे। डेलावेयर से 6 बार सेनेटर रहे बाइडेन सबसे पहले 1972 में चुने गए थे, लेकिन उनके राजनीतिक जीवन के दौरान ही उन्हें कई निजी हादसे झेलने पड़े। 1972 में पहली बार सांसद बनने के कुछ ही वक्त बाद एक हादसे में उनकी पहली पत्नी और बेटी की मौत हो गई थी। उन्होंने सांसद के तौर पर अपने पहले कार्यकाल की शपथ अस्पताल के उस कमरे में ली थी जहां उनके छोटे बच्चे बो और हंटर भर्ती थे। ये दोनों उसी सड़क हादसे में जख्मी हो गए थे। 2015 में बो की 46 साल की उम्र में ब्रेन कैंसर से मौत हो गई थी। अपनी निजी जिंदगी की त्रासदियों की वजह से लोगों के बीच उनकी एक दयालु और पारिवारिक शख्स की छवि स्थापित हुई। लेकिन अपनी लंबी सियासी पारी के बावजूद बाइडेन के सामने सबसे बड़ा सवाल यही है कि राष्ट्रपति बनने पर वो सरकार कैसे चलाएंगे। अपनी कैंपेनिंग के दौरान वो कई विवादास्पद मुद्दों में सफलतापूर्वक चुप्पी साधे रहे। मुझे लगता है कि अगर वो राष्ट्रपति बने तो उनके कुर्सी पर बैठने तक ज्यादातर लोगों को ये नहीं पता होगा कि वो क्या करने वाले हैं। कड़ी नीतियों पर चुप्पी और उनसे पार्टी के अंदर होने वाले विवादों पर चुप्पी कैंपेनिंग के दौरान फायदेमंद हो सकती है, लेकिन चुप रहने से ये समस्याएं खत्म नहीं हो जाएंगी। व्हाइट हाउस में दाखिल होने के लिए जो बाइडेन ने भले ही जोरदार कैंपेन किया हो, लेकिन उनका सबसे बड़ी चुनौती का